Hello, everybody joined. Yes. So here I'm just telling you another options for workday function. Here I'm taking workday. वर्कडे में मान लो किसी का बिलिंग डेट जो होता है 1 जनवरी होता है, मान लो 1 जनवरी है क्रेडिट कार्ड का किसी का बिलिंग डेट, ठीक है। Yes, और sir. बैंक आपको 15 डेज देता है टाइम, ठीक है। तो हमारा Yes, sir. ड्यू डेट किस डेट को होगा, ये देखो ड्यू डेट होगा आपका, देखो ये फॉर्मेट चेंज हो गया, यू नीड टू कॉपी दिस, पेस्ट स्पेशल हियर एफ। कुछ बोल रहे हो? ओह सॉरी, So your screen is not visible, sir. स्क्रीन नॉट विजिबल, सबको विजिबल है ना? Sorry, sir. Yeah, मेरे पास तो विजिबल है सर। yes, it's visible, sir. ठीक है ना, ठीक है। अब इसको ये देखो फॉर्मेट हमारा, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ है, सॉरी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, जेड, इसको कॉपी किया, अब फॉर्मेट यहाँ पे ऑल्ट एस वी एंड टी फॉर्मेट एंटर। ये देखो अगर हमारा बिलिंग डेट 1 जनवरी 2019 था तो 15 दिन बैंक ने मुझे टाइम दिया, तो 15 दिन टाइम दिया तो मेरा क्रेडिट कार्ड का जो ड्यू डेट होगा वो होगा 22 क्लियर है? यस सर। अगर मेरा बीच में कोई हॉलीडे पड़ जाता है, सो एट दैट टाइम योर बिलिंग डेट विल बी, अगर ये दोनों हॉलीडे ले लेता हूँ तो ये वाला तो मेरा फॉल नहीं करेगा, लेकिन ये वाला हॉलीडे 15 दिन में फॉल कर जाएगा। अगर 1 जनवरी से 15 दिन में प्लस करूंगा, ये वाला हॉलीडे फॉल करेगा, तो मेरा 23 आ जाना चाहिए, ठीक है। 23 आ गया, क्लियर है? यस सर। पक्का ना? यस सर। फाइन। So tomorrow I will ask you questions related to all the date functions. Okay, so make sure you have to prepare for date function. Now I'm telling you, some of the company has only Sunday off. At that time, company is giving you 15 days time to complete your project. What will be completion date? At that time, you need to write here Workday International. Take reference of today. Today मैं स्टार्ट डेट में ले लेता हूं, एंड डेट सॉरी 15 दिन का मुझे कंपनी टाइम दे रही है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, ठीक है। वीकेंड्स जो है मेरा संडे है तो 11 पास कर दूंगा, संडे के लिए 11 है, ओके क्लियर। और एंटर कर देते हैं, ठीक है। ये देखो ये हमारा फॉर्मेट अगर आ रहा है तो आप यहाँ पे कंट्रोल 1 भी कर सकते हो फॉर्मेट चेंज करने के लिए। कंट्रोल 1 यू विल गेट ए फॉर्मेट मेन्यू, ओके। वो पूरा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। हाँ, डायलॉग बॉक्स यू विल गेट देयर, प्रेस ये, देन यू कैन टेक एनी वन, ठीक है, क्लियर है? यस सर। अगर बीच में कोई हॉलीडे पड़ता है यू कैन मेंशन हियर, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक मिनट, मान लो लास्ट में मेरे को एक हॉलीडे भी ऐड करना है। अब ये 15 दिन के, आज से 15 दिन के बीच में अगर कोई हॉलीडे पड़ता है, सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इन्वर्टेड कॉमा में, आज है डेट हमारा 27, 28 30 मैं ले लेता हूँ 30 में, ठीक है, 22, ठीक है। अब एंटर करते हैं, ये लो ये हमारा कंप्लीशन डेट है। इस टाइम कंप्लीशन डेट क्या आ रहा था, 14 आ रहा था क्या? हाँ 14 आ रहा था, अब 15 आ गया, क्लियर है? गॉट इट? यस सर।
So this is the way to apply workday function. Workday, what is the definition of workday? You can see here. Return series number of days after specifying वर्क डे इंटरवल. वर्क डे इंटरवल आप यहाँ पे इसको कहते हैं, जो 15 दिन मैंने दिया है ना, ठीक है, वो है वर्क डे Yes, sir. इंटरवल. So you have to go through the definition. Definition is very important. If you are not preparing for definition, first round you will get rejected by the company, because your first Yes, sir. time, your first interview will be telephonic interview. In telephonic interview, they will ask about the syntax. They will ask about the definition part of the formula. These types of question will be raised by the interviewer. Okay. Okay. And sir, if they arrange a Zoom interview, then वो हमारे practical test भी लेंगे. Will they conduct a practical test also? Yeah, first round will be your HR round. HR will ask you about your introduction. Then they will forward to technical team. Technical team will shortlist your CV. If your CV will be shortlisted, technical team will ask you questions on telephone. Okay, just like definition, tell me the syntax, tell me how many rows, how many columns, what is the use of Yes, sir. VLOOKUP. These types of questions they will ask. After completing the telephonic round, you will get next call for face-to-face or practical round. They will ask to come to office and face the practical round. They will give you system and you have to solve the some problems there. Okay. After that, you will get a managerial round. They will schedule a call with operation manager. Operation manager will ask you question related to your project. Which types of project you have delivered, which types of functions you have applied in your project. At that time, you have to be prepared for at least on one project, you have to speak at least 5 minutes, then you can easily crack operation round. Okay. Is it compulsory that we had worked on a project, or we can say any Yes, fake yes, things? yes, yes, it's mandatory. So मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा आपको मन में. ठीक Okay, है. sir. ठीक. Okay, so how you can show. Okay, weekday means you will get weekday. Okay, अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ आज जो है फ्राइडे है, अगर मंडे से वीक स्टार्ट होता है तो फ्राइडे कौन सा नंबर आता है वीक का? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिफ्थ डे. सो यू कैन सी here I am taking weekday function and here I am applying today function. टुडे मुझे लेना है और वीक मेरा स्टार्ट हो रहा है मंडे से. बाय डिफॉल्ट हमारा 0-1 हो जाता है और संडे से. मैं मंडे से स्टार्ट करता हूं तो मंडे से 5th आउटपुट आएगा आज के डेट का. आ गया. अगर संडे से स्टार्ट करता तो 6th आता. राइट. Yes, sir. ओके. Yes, sir. Now I will let you know about the week num. Okay, so week number means week num. Suppose today I want to take week number. पूरे ईयर में कितने वीक होते हैं? 52 और 53 होते हैं ना. मेरा संडे से वीक नहीं, मंडे से वीक स्टार्ट होता है. मैं 2 ले लिया. तो आज के डे में कौन से नंबर का वीक होना चाहिए? अप्रोक्सीमेट बोलो. 4 वीक अगर एक महीने में मैं मानता हूँ 5 into 2 मतलब 25 के आसपास वीक होना चाहिए आज. 22nd वीक. ठीक है. क्लियर है. नाउ हियर आई विल क्रिएट वन. अब ये तो आप भी कर सकते हो, आप करो. इतना मैंने बता दिया. यू हैव टू शेयर योर स्क्रीन. मनप्रीत, अब आपके पास सारे फंक्शंस होंगे. ठीक है. देखो डेट डिफ है या नहीं है. आई अलाउड यू. Host disabled participants. No, begin again you have to sharing. try. Again you have to try. I have already allowed.
Yes. So now you have to move in right side. Not here, not here. What you are doing? You have to move in right side. Move in right side. हाँ, डेट डिफ जो है वहां पे आप जाओ. अब है, दिस इज नॉट ए एसक्यूएल क्लास. ओके, दिस इज ए एक्सेल क्लास. ओके, चलो. I don't have issue, but I've just list. Okay. I'm just checking the form. Okay, okay, no problem. So you have to join Monday 8 p.m. Okay. So now what Okay, you okay. have to do, you need to insert a new column before Z column. How? What is the shortcut to add new column? Before Z, before Z, select. नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना? So no problem. Wait. Here आप मैनुअली इंसर्ट करो, मैनुअली Z कॉलम को सिलेक्ट करो. हाँ, वहां पे जाओ, इंसर्ट में, इंसर्ट में ठीक ऊपर ले जाओ माउस को. नहीं नहीं, वहां नहीं जाओ, वहां होम मेन्यू में ऊपर ले जाओ. हाँ, ऊपर 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 ले जाओ माउस, ऊपर थोड़ा सा. वहां पे क्यों जा रहे हो? व्हाई यू आर मूविंग? यहीं पे ऊपर ले जाओ जहां आप फॉर्मूला लगा रहे हो ना, ऊपर. हाँ, ये इंसर्ट में जाओ. यू हैव टू इंसर्ट ए न्यू कॉलम. ले लो ऊपर वाला, उसके नीचे, उसके नीचे कॉलम देख रहे हो? हाँ, ये टेक इट. इसमें आपका कुछ है, कैन नॉट शिफ्ट सीट, कुछ तो इश्यू है इसके अंदर. चलो कोई बात नहीं. वेट वेट, कुछ इश्यू होगा इसमें. शिफ्ट ऑब्जेक्ट, इसको क्लोज करो. नो प्रॉब्लम. हियर आई एम टेकिंग डीओबी. डीओबी मुझे लेना है, तो डीओबी मैं एक काम करता हूँ, Y2 में ले लेता हूँ. ठीक है, पुट योर पॉइंटर ऑन Y2 and here you need to take DOB 1st January 2000. ले लो 1st नहीं, ये इक्वल टू क्यों लगा रहे हो? इक्वल टू हटाओ, ऐसे मैनुअली टाइप कर दो 1st January 2000. yes, enter. Now you have to put your pointer on Z column. So date diff function is also used to take difference between start date and end date. It will not exclude Saturday, Sunday. It will not exclude any week off. It will take flat difference between two dates. Okay. So you need to apply equal to date diff. Date diff. Diff. DIF. Only single F. Type here. DIF. No, 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 no. You will not get list. Okay. You have to type here date diff. Date diff. Date diff. Sir, हाँ जी, हो गया. Single F, not double F. Take bracket. Now you will get instance. Bracket लो. हाँ, देखो आ गया. Instance आ रहा है ना. So you have to take start date as a DOB. DOB ले लो, Y2 का reference ले लो, comma, end date ले लो, comma लगाओ, today. Today लिखो. Take here today function. Bracket close, comma. You want to take difference in year, so inverted comma में Y लिख दो. Enter. You will get year difference from 1st January 2000 to till date. 22 साल का difference. Predefined function नहीं है. Yes, no, predefined तो सारे functions हैं. ये date diff function आपका instance में दिखाता है इस तरह से. जब आप लगा दोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे तब दिखेगा. Okay? ठीक है सर. Yes sir. Now you have to put your pointer on AA2 column. Now you need to write here equal to date diff. Start date should be your DOB. Start date should be DOB, comma, end date should be today. Today, yeah, comma, you want to take difference in year and month. Year के बाद remaining month जो बचा है YM पास करो यहाँ पे. हाँ, enter. Done. So Yes sir.
if birthday is 2000, then you are 22 years 4 months old. Okay, now you have to take remaining days. Okay, so put your pointer on AB column, equal to date diff, same function you need to apply, and within inverted comma you have to take MD. Yes, comma MD. वाई Okay, क्यों नहीं ले enter. रहे हैं यहाँ पे? ले लेगा, आप एंटर करो, आ गया ना. So if person's birthday is 1st January 2000, he is 22 years 4 months and 26 days old. क्लियर है? यस सर. अगर मुझे लेना है सिर्फ मंथ का डिफरेंस लेना है, मंथ का डिफरेंस लेने के लिए सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा में एम पास करोगे. ठीक है, डेट डिफ लगाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, नॉट हियर नॉट हियर, गो टू AC कॉलम, go to AC column. Okay, apply here. Single F भूल जाते हो. कहिए सर, वो ब्रैकेट स्टार्ट कर. ब्रैकेट, हाँ ठीक है, कॉमा टुडे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा M. यस, 268 मंथ्स. अब 22 साल को 12 से मल्टीप्लाई करोगे और +4 करोगे तो 268 आता है, इंटू 2 12. हाँ, आ गया, क्लियर. Put your pointer in AD column. Now you have to take difference in days, so you need to pass in within inverted comma, you have to pass D. Okay, क्लियर ना. डेट डिफ नहीं लगाया आपने. ठीक है, क्लियर है ना. यस सर. Now move on right side. I will give you one scenario. I'll let you know. Move in right side. Right side, right side. Yes. यहाँ पे मुझे ये निकालना है किसका बर्थडे आज है. अगर बर्थडे की बात करता हूं तो आज हमारा डेट है 27 मई. 27 में अगर इसमें कोई किसी का रहता तो उसका बर्थडे होता, राइट. क्योंकि बर्थडे में हमारा मंथ और डे मैच करता है, राइट. ईयर तो मैच करता नहीं है. तो किसी का आप कर दो मनप्रीत, 27 में किसी का कर दो, एडिट कर दो. हाँ, 22 ने मत लो, 22 मत लो, 2000 ले लो वहां पे. हाँ, अब यहाँ पे मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग बर्थडे है क्या नहीं है वो हाईलाइट, वो आना चाहिए मैसेज बर्थडे टुडे और बर्थडे लेटर का. ठीक है, तो इन दिस सिनेरियो व्हाट यू हैव टू डू, यू नीड टू मैच आज का MMDD और बर्थडे का MMDD को मैच कराएंगे. सो यू नीड टू अप्लाई हियर इक्वल टू. ठीक है, यहाँ पे लगाओ एंड, AND. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू नीड टू, नहीं एंड हटा दो, एंड हटा दो, सॉरी एंड हटाओ. यहाँ पे लगाओ इक्वल टू टेक्स्ट, टेक रेफरेंस ऑफ DOB कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में ले लो DD MM इन्वर्टेड कॉमा एंटर. अब देखो सबका डे और मंथ ले लिया ना. ट्रैक करोगे तो सबका DD और MM ले लेगा. ठीक है, नाउ ये DD MM हमें आज के DD MM से मैच कराना है. यू नीड टू राइट इक्वल टू, आफ्टर द दिस फॉर्मूला यू नीड टू टेक इक्वल टू. सबसे लास्ट में जाके इक्वल टू लगाओ, वहां नहीं लास्ट में. इक्वल टू टेक्स्ट, अगेन टेक्स्ट का फंक्शन लगाओ. अब यहाँ पे टुडे ले लो, टुडे का MMDD मैच कराओ. टुडे ब्रैकेट क्लोज,
No. Why you are taking bracket close, comma, inverted comma, DDMM. ब्रैकेट क्लोज करने के बाद सर हाँ, नहीं, DDMM लो पहले, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो दोनों में जो जिसका बर्थडे होगा आज, ये क्या कर रहे हो? हाँ, सॉरी, टुडे में कुछ नहीं लगाना है, टुडे में आपको ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करना है। मैं पूछ रही थी टुडे में कुछ पास तो नहीं करना ना? नहीं, कॉमा। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में ले लो, DDMM, एंटर करो। अब जिसका बर्थडे होगा उसका ट्रू दे देगा, जिसका बर्थडे नहीं होगा उसको फॉल्स देगा। नीचे आओ, अब देखो ट्रू देगा हमारा सेकंड वाले का, दे रहा है ना, ट्रू वाला का आज बर्थडे है। ठीक है, सो हाउ वी कैन टेक मैसेज, यू हैव टू अप्लाई इफ बिफोर टेक्स्ट फंक्शन। वहां नहीं, ऊपर में लगाओ, कभी भी यहाँ नहीं लगाया जाता, ऊपर में ही लगाया जाता है फंक्शन। वहां नहीं, आप ठीक है सर। हाँ यहाँ पे लगाओ, इफ लगाओ, इफ ये कंडीशन मैच करता है तो बर्थडे टुडे, लास्ट में पॉइंटर रखो, इन्वर्टेड कॉमा में कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा में लिखो BD टुडे। ये कंडीशन मैच करता है तो BD टुडे, एल्स BD लेटर, कॉमा लगा के BD लेटर, BD लेटर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। एंटर। अब मैसेज आ जाएगा, जिसका ट्रू होगा उसका मैसेज आएगा BD टुडे, जिसका फॉल्स होगा उसका BD लेटर। हाईलाइट इसलिए कर दिया मैंने, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया है। ठीक है, ठीक है सर। यस सर। तो ये हमारा है डेट फंक्शन। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में मूव करो। हाँ, सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शन। सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शन इज लिटिल बिट डायनेमिक फंक्शन. Subtotal works on filtered data. Okay, whatever function you will apply within the subtotal, it will work on filtered data. Okay, how it will work on filtered data? Put your pointer in D column. D column, yes. अब यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे लगा दो नॉर्मल, एक मिनट राइट में मूव करो, F कॉलम, यहाँ पे नॉर्मल सम फंक्शन लगाओ, इक्वल टू सम, and you have to calculate sales. हाँ, enter करो. So you are getting this value. Now you have to put your pointer in G column. Apply here equal to subtotal. Now you need to apply here 11. 11 not 11, 9. 9 is a sum function. 9 हमें सम ही करना है, लेकिन सब टोटल से सम करना है. ओके, कॉमा, यस सर। कॉमा, टेक रेफरेंस ऑफ सेल्स. सेल्स, हाँ, सेल्स वाला बी कॉलम का लो, तभी वो सेल्स का कैलकुलेट करेगा ना, सम करेगा. टेक रेफरेंस, एंटर करो. अब दोनों का आउटपुट देखो सेम आ गया ना. अब यहाँ पे कोई रीजन को फिल्टर करो, देखो दोनों का आउटपुट डिफरेंस हो जाएगा. कोई भी रीजन को फिल्टर करो, कंट्रोल शिफ्ट L. Why you are applying from there? You have to press control shift L to apply filter. ठीक है, कोई भी रीजन को फिल्टर करो. हाँ, एंटर. अब देखो ये हमारा सब टोटल वाला वैल्यू फिल्टर डेटा पे काम कर रहा है, और सम वाला वैल्यू पूरे रेंज के ऊपर काम कर रहा है. क्लियर है? सम फंक्शन ऑन वर्किंग ऑन इंटायर रेंज, सब टोटल फंक्शन इज वर्किंग ऑन filtered data. Okay, ओके सर। if you want to take contributions of west region in entire cells, so how you can do it? You have to put your pointer in H column, H1, take equal to, take reference of G1 divided by F1, enter. This is a contribution. इसको percentage में convert करो. Put your pointer and click on percentage.
वहाँ वैसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं, वहाँ पे हाँ देखो 26% कंट्रीब्यूशन है सेल्स का वेस्ट रीजन का। क्लियर है? Yes, sir. रिमूव द फिल्टर। कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करते हैं मनप्रीत, आप जो नहीं है सर, वो उसको अनफिल्टर कर रही थी। हाँ हाँ, फिर भी आप कंट्रोल शिफ्ट एल करोगे ना तो फिल्टर हट जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट एल करोगे तो फिल्टर लग जाता है। प्रेस करो, हट गया। ठीक है, ऑन ऑफ स्विच की तरह Yes, काम करता है। ओके, yes, now sir. I will let you know the aggregate function. Okay, aggregate function is used on some criteria. Put your pointer in M2. Same. M2 और वहीं पे ऐसे M, हाँ देखो, आप J8 पे जाओ, देखो वहां पे कौन सा फंक्शन लगा है 291 पे। सब टोटल से मैंने यहाँ पे लाया है डेटा, मुझे sir. इस वैल्यू को इग्नोर कराना है, इस वैल्यू को कैलकुलेट में नहीं लेना। मैं रेंज लूंगा इसका, लेकिन कैलकुलेशंस में इस वैल्यू को नहीं लेना चाहिए। एट दैट टाइम यू नीड टू अप्लाई एग्रीगेट फंक्शन। पुट योर पॉइंटर ऑन M2 एंड आई लेट यू नो। इक्वल टू एग्रीगेट, नहीं एग्रीगेट भी आपके पास नहीं है एग्रीगेट फंक्शन। ओके, सो मैं अपने सिस्टम पे बता देता हूँ, ठीक है, फिर Yes, आपको sir. आगे बढ़ना है। ठीक है, stop your sharing, I share my screen. Are you able to see my screen? Yes, sir. Fine. So now I'm telling you aggregate function. So here I have taken the value through the subtotal function. I need to ignore this value. So you have to apply here equal to aggregate. Aggregate में मैंने ले लिया 11, सॉरी 9 ले लेता हूँ, फंक्शन नंबर 9 है what sum, 9 Yes, सम sir. था। अब यहाँ पे देखो ये सारे ऑप्शंस है हमारे पास, किस वैल्यू को आप इग्नोर करना चाहते हो। अगर मैं यहाँ पे जीरो लेता हूँ तो जीरो में क्या इग्नोर कर रहा है, इग्नोर नेस्टेड सब टोटल एंड एग्रीगेट फंक्शन। मतलब नेस्टेड सब टोटल में ये वैल्यू है, इस रेंज में ये हमारा नेस्टेड सब टोटल है। ठीक है, Yes, सब sir. टोटल की वैल्यू को इग्नोर कर देगा। अब देखना चाहते हो कॉमा लगाओ। अब यहाँ पे फिर से रेंज ले लो, इसका पूरा डेटा का रेंज Yes, लूंगा, sir. देखो यहाँ तक, लेकिन वो हमारा इस वैल्यू को इग्नोर करेगा 291 को। आउटपुट आपका Okay, sir. 291 देगा, देखो आ गया। Yes, sir. अगर इसको इंक्लूड करता तो क्या आता, 500 582, राइट। Yes, sir. ठीक है, तो उस Yes, तरह से बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे। वेट, हियर वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द ऑप्शंस। एग्रीगेट यहाँ पे 9 करोगे, कॉमा, अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इग्नोर हिडन रो, सब टोटल, एग्रीगेट फंक्शन। अगर इन तीनों में से कोई भी फुलफिल होता है, यहाँ पे डेटा रहता है तो उसको इग्नोर कर देगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अगर कुछ भी इग्नोर नहीं करना है यू हैव टू पास हियर 4। ठीक है, अब Okay, sir. कॉमा, यहाँ पे मैं इसका रेफरेंस ले लेता हूँ, एंटर करता हूँ, देखो यहाँ 582 आ गया, मैंने कुछ Yes, भी sir. इग्नोर नहीं किया इसलिए। ठीक है, हाँ जी सर. now I'm stopping my screen. You have to apply offset function. Share your screen, I'll let you know the offset function. Offset function is very important function to create a dynamic range. Okay, move on next step, control page down. Why you are moving through the mouse, I have already told you, no need to move through the mouse. Okay, so you can see the definition of the offset function. Offset function return a reference from the range, from a range that is, क्या लिखा है, gives you row and column. ठीक है, as per row column you will get reference value. Okay, अब Yes, sir. यहाँ पे लगाओ equal to offset. Offset take reference of A3, A3 टाइप कर दो, हाँ, कॉमा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पैरामीटर है रोज,
उसके बाद वाला पैरामीटर है कॉलम, उसके बाद वाला पैरामीटर है हाइट, नेक्स्ट उस आफ्टर दैट width. So you have to pass here 5 parameters, but 3 parameter is mandatory parameter, last 2 parameter is optional Option. parameter. Okay, optional means whatever parameter you are looking in square bracket, that is a optional parameter. Okay, Yes, sir. so what you have to do here, no need to move on row, you have to type here 0. रो के बदले मैं 0 ले लिया, मतलब 0 का मतलब होता है नो रो मूवमेंट. ओके, कॉमा Okay, sir. 0 ले लो कॉलम में भी, नो कॉलम मूवमेंट. तो हमारा आउटपुट जो होगा वो A3 का ही दे देगा. ओके, एंटर करो, A3 का आउटपुट होगा नेम. ठीक है, नाउ पुट योर पॉइंटर ऑन, पुट योर पॉइंटर ऑन नेक्स्ट. हियर यू नीड टू मूव वन रो इक्वल टू ऑफसेट. टेक रेफरेंस ऑफ A3. A3. या कॉमा 1 रो मूवमेंट 1 दे दो यहाँ पे, कॉमा 0. अब बताओ आउटपुट पहले बताओ क्या आएगा. अमर. अमर, यस, एंटर. ओके, मूव ऑन नेक्स्ट. इक्वल ड्रैग नहीं कर सकते सर इसको? नहीं, ड्रैग करने की जरूरत ही नहीं है ना. अभी तो बेसिक फंडामेंटल मैं बता रहा हूँ ऑफसेट का. ऑफसेट का बहुत अच्छा यूज है. नाउ यू नीड टू अप्लाई ऑफसेट. हियर यू नीड टू मूव 0 रो कॉलम 1. टेक रेफरेंस ऑफ A3, कॉमा 0 रो, नो रो मूवमेंट. 0 मीन्स नो रो मूवमेंट, कॉमा 1. बताओ आउटपुट क्या बताओ. जनवरी. हाँ ठीक है, क्लियर है. नाउ यू हैव टू पुट Sir. योर पॉइंटर इन R कॉलम. यस, अप्लाई हियर इक्वल टू ऑफसेट 1 रो मूवमेंट 1 कॉलम मूवमेंट होगा तो क्या आउटपुट आएगा बताओ. 414 सर. नहीं, 355. 355. सेकंड वैल्यू. You have to take reference of A3, comma 1 row movement 1 column movement. Enter. Got it? This is a basic fundamentals of offset function. Now you have to Sir, copy. हाँ बोलो. इसका यूज मतलब कहाँ पे होता है हमारे काम में? जैसे I will let you know. I will let you know. This is a basic fundamental. अब मैं थोड़ा सा यूज Yes. बताता हूँ इसमें. ये उतना यूज नहीं बताऊंगा, लेकिन आगे जो यूज बताऊंगा वो बहुत यूजफुल होगा. नाउ यू हैव टू कॉपी द हेडर. सेम हेडर को कॉपी करो, ऑफसेट वाला कॉपी कर लो. नो पूरा चारों हेडर को कॉपी करो. चालू ही होगी सर. हाँ, पेस्ट करो. नाउ यू हैव टू पुट योर पॉइंटर. अब इसका रियल यूज बताता हूँ. नाउ यू नीड टू अप्लाई इक्वल टू, यहां पे ले लो सम offset. Now you have to take reference of A3, comma 1 row movement 1 column movement. तो बेस सेल हमारा क्या बन गया? B4 बना ना? 355. Yes, हाँ, sir. 355 means B4, right? Yes, sir. अब यहाँ पे कॉमा लगाओगे. अब हाइट मैंने ले लिया 2 ले लो, टाइप करो 2. हाँ, अब मुझे ये बताओ कि आउटपुट क्या आएगा, किसका किसका सम करेगा. हाइट बढ़ाएगा. 414 का. यस यस, एंटर करो. क्लियर है? वो डाउनवर्ड ज्यादा जाएगी, जितने हम पैरामीटर पास करेंगे 2 3 4 उतने ही ले लेगा ना सर नीचे तक. यस यस यस. पुट योर पॉइंटर इन नेक्स्ट. इक्वल टू सम. आप एवरेज भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई भी फंक्शन आप लगा सकते हो. शुरू में सम लगा दो. सम पे मैं सारा बता देता हूँ. ऑफसेट, ठीक है. अब A3 का रेफरेंस ले लो. 1 कॉलम मूवमेंट 1 रो मूवमेंट 1 कॉलम मूवमेंट.
अब यहां से हमें 5 रो पास कर दो, 5 विड्थ हाइट पास करो, 5 हाइट और 2 विड्थ पास करो। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, 2 विड्थ भी पास करना है, विड्थ। अब मुझे आउटपुट बताओ फिर पहले क्या आएगा, कहां से कहां तक रेंज बनाएगा ये। 5 हाइट, B4 से 5 रो मूवमेंट करेगा। जनवरी पे गया, फिर 355 पे गया, उसके बाद 5 मूव करके फिर वो मार्च तक जाएगा सर, फेब तक। हाँ फेब तक ही जाएगा क्योंकि 2 विड्थ आपका 2 पास होगा। फेब तक और उसके जाएगा। बाद यहाँ पे 5 रो भी तो मूव करना है, कहाँ तक जाएगा। वो 355 से लेके नहीं नहीं 355 कैसे होगा, 289। वो वहां से लेके 289 तक जाएगा सर। 289 आएगा, 289 नहीं 427 तक बनेगा रेंज। मतलब B4 से C C8 यस एंटर करो, उतना सम कर देगा। रेफरेंस बना रहा है ना, समझ में आया रेफरेंस कैसे बन रहा है। जी सर। ठीक है, पुट योर पॉइंटर ऑन नेक्स्ट। अब इसको थोड़ा सा डायनेमिक बनाएंगे। इक्वल टू ऑफसेट, नहीं पहले सम ले लो, पहले सम ले लो, सम देन ऑफसेट। अब यहाँ पे ले लो A3, 1 रो मूवमेंट 1 कॉलम मूवमेंट, ये हमारा बेस सेल बनता है। 1 रो मूवमेंट 1 कॉलम मूवमेंट, बेस सेल हमारा बन गया B4। ठीक है, 355 कॉमा कॉमा, अब यहाँ पे लगाओ काउंट A, और A कॉलम में जितना डेटा है उसको काउंटिंग कर लो। A कॉलम का पूरा A कॉलम A का रेफरेंस ले लो, पूरा A कॉलम का, पूरा A कॉलम। इंक्लूडिंग नेम लेना सर। कंट्रोल स्पेस लो। ठीक है, ये लेना है। अब इसमें देखो डेटा का काउंट क्या आएगा, विड्थ हमारा ये हाइट बनेगा, काउंट ए से हमारा हाइट बनेगा। तो डेटा कितना है, 10 है। तो B4 से 10 सेल मूव करेगा नीचे, तो ओके सर। B13 तक जाएगा, राइट। अब B4 से B13 तक का सम करेगा, एंटर करो। आ गया, देखो जेन का पूरा डेटा सम कर दिया होगा। ठीक है, अब मूव करो नेक्स्ट। हाँ यहाँ पे डबल काउंट ए लगेगा, ऑफसेट इक्वल टू ऑफसेट, हम नहीं करेंगे सर। सम 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 ऑफसेट A3, 1, 1 कॉमा काउंट ए कॉलम का पूरा काउंटिंग ले लोगे। हाँ ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड काउंट ए कॉमा काउंट ए। अब किसी भी रो का काउंट ले लो जो ब्लैंक रो है, हमारा डेटा का पूरा काउंट लो। पुट योर पॉइंटर ऑन 6 नंबर रो पे क्लिक करो, 6 नंबर रो पे क्लिक करो, पूरा पूरा रो 6 पे क्लिक कर दो ना माउस से। हाँ हो गया, एंटर करो। यू विल गेट इंटायर डेटा एज ए सम। ठीक है,